हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने रे किस तरह से 4 रेज होती हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण से कौन कौन से रे डायग्राम या कितनी तरह के रे डायग्राम्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं बेटा? अनंत पर। नंबर 1, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, सॉरी बेटा, किससे बना रहे हैं हम यहाँ पर बेटा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण से हम बाद में बनाएंगे, अभी हम अवतल दर्पण से बनाएंगे, जहाँ पर हम वस्तु को कहाँ पर रखा है? फर्स्ट पे, जब वस्तु को रखा जाए, यानी कि कहाँ कहाँ रखा जाए। फर्स्ट पॉइंट, अनंत पर। अनंत होता है बेटा इन्फिनिटिव, यानी कि बहुत ही दूर, जहाँ तक हम देख भी नहीं पाते। ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। सेकंड, सी से परे। सी से परे यानी कि सी से पीछे। जब सी से पीछे हम वस्तु को रख रहे हैं, परे मतलब पीछे। थर्ड इसमें आपका हो गया सी पर, जब हमने वस्तु को कहाँ रखा? सी पर। फोर्थ पॉइंट, सी और एफ के बीच में जब हम वस्तु को रख रहे हैं। 5 पॉइंट, जब एफ पर फोकस पर हम रखते हैं। 6 पॉइंट, एक लास्ट ही बचा है और कोई कंडीशन भी नहीं बचती है, जब हम एफ और पी के बीच में रखते हैं। यानी कि जब कोई भी वस्तु है हम उसको इन 6 कंडीशन से रखते हैं, तो हमारी जो इमेज बनती है तो वो कहाँ पर बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका ये हमने लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको पता है किस तरह से बनता है। ये अवतल दर्पण, सेंटर में इसका P पोलर और ये मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि हम रे डायग्राम बनाने के लिए कोई भी 2 किरण, जो हमने 4 किरण बनाई थी उनमें से 2 किरण का हम यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो हमारे लिए सबसे इजी होती है वो होती है पैरेलल। अगर हम समांतर किरण ले लेते हैं तो वो हमारे लिए ईजी रहेगी। ठीक है, तो हमने वस्तु को कहाँ पर रखा? या इन्फिनिटिव, यानी कि वो हमें दिखाई ही नहीं दे रही। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब वस्तु इन्फिनिटिव से जब रेज आ रही हैं, लाइट्स आ रही हैं अनंत से, तो वो आती आती कैसी हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं, सीधी हो जाती है, समांतर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ से पीछे से रेज आई है, वस्तु की जो किरण आई है, रेज आई है, वो पैरेलल आई है यहाँ पर। ठीक है, और आपको पता है हमने इसमें एक ले ली पैरेलल लाइन। आपको पता है जो समांतर होती है, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका सी। ठीक है, आपको पता है जब पैरेलल लाइन आती है तो वो किसका परावर्तन कहाँ से करेगी? वो किससे होकर गुजरेगी? एफ से होकर। इसको बेटा स्केल से आप बनाएंगे तो अच्छा डायग्राम बनेगा। तो एफ से होकर, फोकस से होकर वो गुजर जाएगी। अब एक तो हमने ये रे ले ली, और ये एरो जरूर लगाओगे बेटा, ये इस तरह से ही आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। अब दूसरी रेज हम कौन सी ले रहे हैं? दूसरी भी हम इसमें इन्फिनिटिव से आ रही है तो हम पैरेलल ही ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ से ली पैरेलल समांतर रेज हमने ले ली, और यहाँ से ये क्या हुआ? यहाँ से ये दोबारा मुख्य फोकस से ही टर्न होकर निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तन हो जाएगा इसका। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब आपको ये एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर ये मीट हो रही है, ये दोनों रेज, जो फर्स्ट रेज थी और जो सेकंड रेज थी, जहाँ पर ये मीट हो रही है, मीट मतलब मिल रही हैं, वहीं पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बेटा, तो वहीं पर हमारा ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए, लेकिन प्रतिबिंब आपका इसका कैसा बनेगा? जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, एक तो इसमें हमें साइज़ बताना होता है कि प्रतिबिंब का साइज़ कैसा होगा। साइज़ कैसा होगा? इमेज कैसी बनी इसकी? उल्टी, इन्वर्टेड। ये कैसा बना हमारा? इन्वर्टेड, उल्टा प्रतिबिंब। साइज़ क्या बना? छोटा।
ठीक है। और जब ये दोनों यहाँ से रेज आपस में टकरा रही है तो ये इमेज कैसी आपकी बनी, वास्तविक, रियल प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब आपका बना। ठीक है, यानी कि इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सन, जो सूरज होता है बेटा, सन होता है, वो कितनी दूर है और जब आप उसका रिफ्लेक्शन देखते हो तो बहुत ही छोटा एक डॉट की तरह बिंदु दिखाई देता है जिससे एक कागज़ को हम जला सकते हैं। तो वो ही यहाँ पर कंडीशन है। ठीक है, तो आपका ये जो बना अनंत पर आकर यहाँ से टकराई। अब जो जब वस्तु को जब हमने अनंत पर रखा था, अब जो इसकी आपकी वो बनी इमेज कहाँ बनी, इमेज इसकी आपकी बनी, इमेज बनेगी F पर। तो आपको भी पता चल रहा है, साफ साफ इसमें दिखाई भी दे रहा है कि इमेज F पर इमेज बनेगी। ठीक है, और छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये तो आपकी हो गई फर्स्ट कंडीशन जो हमने ये ली थी अनंत पर। ठीक है, सेकंड मतलब C से परे, यानी कि हमने ये लिया, दोबारा से हमने ये दर्पण लिया। ठीक है, P सेंटर ले लिया, ये मुख्य अक्ष हो गई आपकी, ये होगी F और ये हो गया आपका C। ठीक है, सेकंड में जो आपकी आएगी, अब हम इसमें पैरेलल तो बेटा सब परे ले लेंगे हम। ठीक है, अब हमने यहाँ पर C से परे यानी कि C से पीछे, हमने वस्तु को कहाँ रखा है, C से पीछे। सपोज हमने यहाँ पर ये वस्तु को रख दिया, ये रहा, ये हमने अपनी वस्तु को रख दिया। अब एक तो यहाँ से जो रेस बनेगी हम पैरेलल ही ले लेंगे। एक तो अपने इजी के लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए हम यहाँ से सीधी किरण लेंगे, ये सीधी किरण ले ली हमने। ठीक है, और आपको पता है ये कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर। एक तो ये ले ली, अब हमें दूसरी और लेनी है। दूसरी कौन सी ले लें हम, कोई भी ले सकते हैं। जो चार मैंने ये इस तरह की बताई थी, 1 2 3 4, इसमें से हम कोई भी 4 ले सकते हैं। हमने इसमें से ले ली कि चलो फोकस से होकर दूसरी किरण जा रही है। ठीक है, ये देखिए फोकस से होकर ये फोकस से होकर, ये थोड़ा सा स्केल के बिना गलत हो गया, ये देखिए थोड़ी सी यहाँ से फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और ये गुजरने के बाद आपको पता है ये कैसी हो जाती है, पैरेलल। इसका जो वो बनता है पैरेलल। ठीक है, ये बन गया। अब कहाँ पर मीट हो रही है, यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी ये मिलती है वहाँ पर हम इस तरह का एक एरो बनाते हैं, वो भी नीचे की तरफ एरो लगाते हैं उल्टा। तो इससे हमें ये जो हमारा इसका प्रतिबिंब बना है, ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब का साइज यहाँ पर वस्तु के साइज से छोटा, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड, और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, और इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इस पे कहाँ पर इमेज बनी आप देख सकते हैं, C तथा F के बीच में। इमेज कहाँ बनी, C तथा F के बीच, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमने वस्तु को रखा था, इमेज हमारी यहाँ बनी, उल्टी बनी, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे थे तो यहाँ से हमने इसको करा, तो वस्तु से साइज इसका छोटा रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि वस्तु को तो हम इधर रखते चले जा रहे हैं और हमारी जो इमेज बन रही है वो इस साइड बनती चली जा रही है। ठीक है, रे डायग्राम बनाने में बेटा अगर आपको वो 4 चीज़ समझ में आ गई तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेकंड बता दिया, भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपका रह रहा है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके बेटा।